निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोल लेगी या कदम चूम के। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक स्पीच टू टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम क्या करेंगे, हम जो बोलेंगे वो हमारे सामने ये टेक्स्ट बन के आ जाएगा, जिसके बाद ये जो हमारे पास एक किटी है ये इसे प्रोनाउंस करके बोलेगी। इसी तरह का कुछ हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं स्पीच टू टेक्स्ट नाम का। इस फोल्डर को विजुअल कोड में खोल लेते हैं, ओपन करते हैं। ये मेरा ओपन हो गया। उसके बाद हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ऐप नाम का। फिर एक बाहर में एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं वॉइस असिस्टेंट .py। ठीक है। ऐप के अंदर हम तीन फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले एक main.js होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद एक index.html होगा जो मेरा मेन HTML, एक CSS होगा style.css। फिर इस ऐप को बनाने के लिए हमारे को जो जो इमेजेस चाहिए होगा वो हम लेके आते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है इमेजेस, इसको मैं Ctrl+X से कॉपी कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके फोल्डर पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऐप वाले फोल्डर पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम कुछ ग्राफिकल काम कर लेते हैं, जैसे जो पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड वगैरह ये सब जो बनेगा वो हम पहले बना लेते हैं, फिर हम इस पर कोडिंग वाली चीज़ पे आएंगे। हम अपने index.html में आते हैं। अपने index.html में मैं अपना HTML का स्केलेटन बना लेता हूँ। शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पर शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क और एंटर। यहाँ पर मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ, किटी स्पीच टू टेक्स्ट। ये मेरा टाइटल हो गया। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक हेडिंग क्लास लिया है। इस हेडिंग में मेरे को टाइटल दिखेगी, जो मेरा ये टाइटल है वो शो कराने के लिए मैंने एक हेडिंग क्लास बनाया है। उसके बाद एक कंटेनर क्लास जिसमें मेरा टेक्स्ट विजिबल होगा, जो मैं स्पीच बोलूँगा वो टेक्स्ट के फॉर्म पे मुझे दिखेगी। उसके लिए मैंने एक डिव बनाया है कंटेनर का। और एक मेरा फुटर, जहाँ पर मेरे जो नीचे जो किटी है वो अपना बिहेवियर मतलब शो करेगी। और इस यहाँ पर मैंने किटी के लिए जो डायलॉग बॉक्सेस हैं उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सर्कल 1 सर्कल 2 इस तरह करके मैंने बनाया है, जो कि style.css में मैं उसकी एट्रीब्यूट्स लिखूंगा। और यहाँ पर एक मैंने बटन लिया है कि बटन ये क्लिक पे मेरा वो वॉइस को मतलब लिसन करेगी और फिर उसके बाद उसे कन्वर्ट करके मेरे को शो करेगी। और यहाँ पर मैंने अपने main.js को कॉल कराने के लिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर में ये चीज़ लिखी है। इसके बाद हम स्टाइलिंग के लिए अपने CSS पे हमने ये लिख रखा है कि बॉडी का जो ओवरफ्लो होगा वो मैंने हिडन कर रखा है। बॉडी का बैकग्राउंड क्या होगा उसमें लीनियर ग्रेडियंट दे के यहाँ पर मैंने bg.jpg को कॉल कर रखा है, जो मेरा bg है ये। उसके बाद बैकग्राउंड साइज को मैंने कंटेन रखा है। ये बेसिकली HTML और CSS का पार्ट है, तो मैं इसे जल्दी से मैं इसको मतलब निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन मतलब हमारा ये नहीं मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव हमारा ये है कि हम कैसे अपने जो वॉइस है उसे हम कैसे टेक्स्ट के फॉर्म पे हम मतलब टेक्स्ट बॉक्स में शो करेंगे, वो हमारा मेन मोटिव है। इसलिए ये बेसिकली CSS और HTML पार्ट को मैं स्किप करके चल रहा हूँ। फिर भी मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूँ कि CSS और HTML आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए, अगर आप बेसिक्स अगर आप बिगिनर हो तो। इसमें मैंने ऑटो राइटर के लिए कुछ लिख रखा है, मार्जिन ऑटो रखा है, पैडिंग ऑटो रखा है, विड्थ 90%, फॉन्ट फैमिली कर्सिव
फॉन्ट साइज 25 पिक्स। कंटेनर क्लास के लिए भी मैंने ये कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू जो मेरा HTML बनेगा उसके अकॉर्डिंगली। वो हेडिंग वगैरह भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, मार्जिन क्या होगा, कलर क्या होगा, पोजीशन, वेट। फुटर की भी उसी तरह मैंने ले रखा है कि मार्जिन टॉप से कितना जाएगा, उसके बाद फिर मैंने लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन मतलब ऑटो रखा है। बटन टेक्स्ट टू स्पीच की कलर क्या होगी, वो बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर वगैरह ये सब ये है। फिर इमेज जो दिखेगी, जो मेरा इमेज कंटेनर है यहाँ पर, ये जो किट्टी का जो इमेज जो दिखेगा उसकी स्टाइलिंग मैंने यहाँ पर दे रखा है कि क्या होगा, विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा। और ये जो है जो मेरा डायलॉग बॉक्स जो बनेंगे, जो बबल्स फॉर्म में जो बनेगा, उसके लिए ये कुछ स्टाइल है। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स है, इसको मैं सेव करता हूँ। सो इतना मेरा इंडेक्स मतलब HTML और CSS का पार्ट हो गया। अब क्या है कि HTML इंटरफेस को शो कराने के लिए पाइथन में हम एक EEL पाइथन लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टर्मिनल में जाएंगे और पिप इंस्टॉल EEL लिखेंगे। सो ये क्योंकि मेरा पहले से ही इंस्टॉल है EEL, इसलिए ये मेरे को रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा। आप लोगों में दिखाएगा कि भाई डाउनलोड होगा और ये इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम पे। सो सबसे पहले हमारे को वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी EEL की। उसके बाद क्या करना है, फिर स्क्रिप्ट फाइल को हमारे को लेके आनी है EEL की। तो यहाँ पर उसके नीचे हमने Ctrl+C किया यहाँ से main.js से, main.js वाले पार्ट को, फिर यहाँ पर हमने पेस्ट किया। यहाँ पर हमारे को चेंज करके EEL.js इसको कॉल करनी है। ठीक है, फिर अपने वॉइस असिस्टेंट वाले .py पे आना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे को import EEL करनी है। फिर इसके बाद EEL को init करनी है। init हमारे को फोल्डर का नेम देना पड़ेगा, जो हमारे फोल्डर पे ये मेरा main.js जहाँ पर है, index.html जहाँ पर है वहाँ का, तो उस फोल्डर का नेम हम ऐप रखे हैं तो हमने यहाँ पर ऐप दे दिया। आप अगर यहाँ पर वेब रखोगे तो वेब लिख देना, जो यहाँ पर आपका फोल्डर का नेम होगा वही चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद इसे कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने विंडो को ओपन करने के लिए EEL.start और हमारा जो index.html पेज जो है उसे हम लिखेंगे index.html। अगर आपका यहाँ पर start.html है या आपका कुछ भी about.html है या कुछ भी जो यहाँ पर आप नेम रखोगे, आप वहीं पर ही इसका नेम लिखोगे। आप जो यहाँ पर डिफाइन करोगे नेम आपका वैसे ही यहाँ पर ही होगा, चाहे आप कुछ भी नाम दे दो। index.html अभी मैंने दे रखा है इसलिए इसका नाम index.html है। विंडो की साइज़ बतानी पड़ेगी इसे कि आप कोई कितने साइज़ पे इसे खोलना चाह रहे हो। तो मैं अभी 800 बाय कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ। 800 इसका विड्थ होगा, 570 इसकी हाइट होगी। पोजीशन भी आप बता सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट होगा। सो पोजीशन लिख के आप XY कोऑर्डिनेट बता सकते हो। जैसे मैंने अभी ले रखा है कि 270 और 5, यानी कि ये समथिंग अराउंड यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से और 50। ठीक है, इतना करके आपको इसे चलाना है। अब देखते हैं कि कोई इशू आएगी तो ये ज़रूर बताएगा। यहाँ पर अपने टर्मिनल पे लिखना है कि पाइथन, आपका जो py का नेम है, पाइथन फाइल का जो नेम है, मेरे यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट .py मैंने नाम लिख रखा है, तो वो ये लिख के आपको एंटर करनी है। तो आपका ये बनके तैयार है। मतलब ये देखो, ये साइज़ जो है 800 बाई 570, मतलब 800 इसकी विड्थ है और हाइट है 570।
पोजीशन 270, मतलब जब मैंने इसे इनिशियलाइज किया तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये 270 कोऑर्डिनेट एक्स और वाई यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी इस पे मैं देख पा रहा हूँ कि CSS वगैरह लगी नहीं है। वो क्यों नहीं लगी है वो ज़रा हम चेक कर लेते हैं। इसलिए तो कुछ आया नहीं है, फैब आइकन अभी दे नहीं रखा है तो इसके कारण ये एरर अभी दिख रही है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे ठीक करते हैं। अभी इस पे BG भी नहीं लगी है। हमने यहाँ पर CSS को कॉल ही नहीं करवा रखा है। तो सबसे पहले href करके अपना जो स्टाइल है पहले अपनी स्टाइल शीट को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। इसे एक बार क्लोज करते हैं, अब चला के देखते हैं। तो ये मेरी बन के आ गई। अभी इसमें इमेज नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने इमेज की कोडिंग नहीं की है पाइथन में, जिसके कारण ये अभी किटी की इमेज नहीं आ रही है। क्योंकि किटी का बिहेवियर कैसा होगा वो पूरी डिपेंड करेगी कि वो एक्टिविटी क्या क्या कर रहा है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो वो सुनने का कुछ एक्टिविटी करेगा, वो अगर वो यहाँ पर लिख रहा है तो लिखने का कुछ एक्टिविटी होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 तरह की जिफ बना रखी है कि कैट आइडल पोजीशन पे ये ऐसा रहेगा शुरुआत में, फिर सेकंड टाइम ये जब हम बोलेंगे तब ये लिसन करेगा, जब वो लिखेगा टेक्स्ट में तब इस तरह का कुछ उसका बिहेवियर रहेगा। तो ये वाली चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर अभी तक वो चीज़ आई नहीं है। ठीक है, अब हम एक requirement.txt बना लेते हैं। मतलब मैं एक सहूलियत के लिए बना रहा हूँ, मतलब क्या क्या चीज़ हमारे को ज़रूरत होगी, कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ पड़ेगी हमारे को। तो एक मैं requirement.txt बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे को ज़रूरत पड़ेगी वो होगी एक लाइब्रेरी स्पीच रिकग्निशन के लिए। फिर उसके बाद हमारे को PyAudio का चाहिए होगा लाइब्रेरी। अब क्या होगा, जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है कि आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल हो जाए जल्दी से बिना किसी एरर के। लेकिन अगर आपको कोई एरर मिलती है फिर इसके लिए आपको चाहिए होगा, आप लिखोगे पिप इंस्टॉल व्हील। ये लाइब्रेरी सबसे पहले इंस्टॉल करोगे, फिर इंस्टॉल करोगे पिप इंस्टॉल पिपविन। उसके बाद आप पिप विन इंस्टॉल PyAudio लिखोगे। उसके बाद आपकी ये इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपकी वन गो में ये इंस्टॉल हो जाती है फिर तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो आपको व्हील भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिपविन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ये कमांड के थ्रू आप इसे इंस्टॉल कर लोगे PyAudio को। सो हम यहाँ पर अभी अपने इस पे, क्योंकि मेरा इंस्टॉल हुआ पड़ा है तो मेरे को तो ये दिखाएगी कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो मैं पिप इंस्टॉल, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं एक बार स्पीच रिकग्निशन यहाँ पर देख लेता हूँ कि क्या होता है स्पीच रिकग्निशन। तो ये S कैपिटल है, R भी कैपिटल है। सो मैं यहीं से कॉपी करता हूँ इसे, कंट्रोल C से, यहाँ पर कंट्रोल V। सो ये मेरे को यही बता देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। उसी तरह मैं अगर PyAudio को भी मैं देखता हूँ, मैं कंट्रोल X कंट्रोल V कर देता हूँ, यहाँ PyAudio। अगर मैं ये वाली चीज़ यहाँ लिखता हूँ तो क्या होता है, मेरे को यही बताएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो अपने वॉइस असिस्टेंट वाले API को अब हम खोलते हैं और इस पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें @EEL एक डेकोरेटर यूज़ करेंगे .expose। उसके बाद
एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हम पाइथन में DEF करते हुए फंक्शन डिफाइन करते हैं। DEF का मतलब डिफाइन हो गया, मतलब शॉर्ट फॉर्म उसका DEF करके लिखता है। और मान लो कि मैं ये फंक्शन का नाम क्या लिखूं, किटी लिसन नाम रख देता हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट लगा लेता हूँ, इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज SR। ठीक है, फिर मैं SR डॉट रिकॉग्नाइजर उसका फंक्शन को कॉल करता हूँ। फिर विथ का यूज़ करूँगा, SR डॉट जो मेरा डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन होगा, चाहे वो आपका लैपटॉप का होगा, आपके सिस्टम का होगा, या अगर आपने माइक के लिए लगा रखा होगा तो वो होगा। सो जो भी डिफ़ॉल्ट होगा वो अपने आप ही ले लेगा एज सोर्स। ठीक है, फिर एक वॉइस इक्वल टू R डॉट लिसन फंक्शन का यूज़ करूँगा, यहाँ पर सोर्स डाल दूँगा, जो भी यहाँ पर सोर्स आएगी, ये स्पेस होगा यहाँ। फिर मैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर में इसे लिखूँगा ट्राई। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल इंस्ट्रक्शन नाम का यूज़ करता हूँ, इंस्ट्रक्शन इक्वल टू R डॉट रिकॉग्नाइज गूगल। आप गूगल क्लाउड भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं गूगल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और वॉइस जो हमारी जाएगी। अभी ये ट्राई में एरर इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने एक्चुअली एक्सेप्शन का कोड लिखा नहीं है इसलिए। सो मैं यहाँ पर एक्सेप्शन के लिए लिख देता हूँ एक्सेप्ट SR डॉट अननोन, एक वैल्यू एरर लिख देता हूँ। वैल्यू एरर में इंस्ट्रक्शन नल हो जाएगा। इसी तरह का एक एक्सेप्शन लिखता हूँ EEX रिक्वेस्ट एरर, इसमें भी मेरा इंस्ट्रक्शन नल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रिटर्न फंक्शन में मैं कॉल कर लेता हूँ, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो मेरा ये किटी लिसन करने के लिए ये हमने फंक्शन लिखा है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट से। तो जावा स्क्रिप्ट में कॉल करने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बटन टेक्स्ट टू स्पीच के क्लिक पे मैंने दे रखा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। सो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट नाम का जावा स्क्रिप्ट, मतलब main.js में। तो मैं सबसे पहले ये फंक्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट यहाँ पर अपना फंक्शन लिख। तो मैं फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर लिखूंगा EEL डॉट क्या लिखा, EEL डॉट जो मेरा यहाँ पर फंक्शन जो मैंने बनाया है कहाँ पर, किटी लिसन। तो मैं यहाँ पर किटी लिसन नाम का फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। उसके बाद ये मेरे को कुछ आउटपुट देगा, उस आउटपुट को मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। जो मेरा स्पैन ये है index.html में, जो मेरा यहाँ पर स्पैन है मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैं इसकी ID ले लूँगा
डॉट इनर HTML इक्वल टू ये चीज़ जो रिटर्न करेगी, जो रिक्वायरमेंट जो मेरा यहाँ इंस्ट्रक्शन के इसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ, वो टेक्स्ट इस इंस्ट्रक्शन वाले वेरिएबल पे आ जाएगी और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। सो मैं ये चीज़ ऐसे लिख देता हूँ। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सॉरी, हेलो हाउ आर यू। अच्छा, ये एरर दे दिया है, देखते हैं कि क्या एरर आया है। सो बेसिकली मैंने क्या किया कि यहाँ माइक्रोफोन पे ये एक फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पर फंक्शन की तरह इसे यूज़ करना है। सो यहाँ पर मैंने गलती करा था और यहाँ पर वो कॉल बैक का इशू दे रहा था, तो हम इस तरह इसे कॉल नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये फंक्शन एक मैं setText नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। ये क्या करेगा, यही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID करके ये जो टेक्स्ट समरी जो हमारा स्पैन है ये उसमें शो करेगा। इसमें क्या शो करेगा, मैं यहाँ पर पैरामीटर दे देता हूँ एक txt, भी txt। तो ये क्या करेगा, EEL.kitten लिसन जो मेरा जो फंक्शन है, किटी लिसन जो मेरा फंक्शन है, ये मेरे को रिटर्न करेगा एक इंस्ट्रक्शन मतलब रिटर्न करेगा एक वैल्यू। सो उस वैल्यू को मैं यहाँ पर पास करूँगा, तो और यही वैल्यू मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी इस टेक्स्ट समरी में। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, उस फंक्शन को, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये इसे मैं कॉल कर दूँगा इस तरह करके। EEL में हम इस तरह करके फंक्शन को कॉल भी करते हैं। सो ये जो रिटर्न करेगा, यहाँ पर मैं पैरामीटराइज भी नहीं कर रहा हूँ इसको, ये रिटर्न जो करेगा वही टेक्स्ट में एज ए पैरामीटर पास होगा और वो यहाँ पर शो हो जाएगा हमारे को। तो अब हम थोड़ा सा चला के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हेलो किटी हाउ आर यू, ये देखो आ गया ना, हेलो किटी हाउ आर यू। सो ये मेरा हो गया, मतलब जो मेरे को मेन काम करवाना था वो हमने कर दिया। अब आ जाते हैं कुछ ग्राफिकल चेंजेस में, जैसे कि मैंने स्पीच टू टेक्स्ट में जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर मेरा कैट आ जाना चाहिए, कैट कुछ एक्टिविटी करना चाहिए। उसके बाद जैसे ये लिख रहा है, तो जैसे ये अभी मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये फट से लिख दे रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक इस तरह वो लिखे कि पहले H लिखे, फिर E, फिर L O, फिर स्पेस की T, मतलब एक एक जो इसका लेटर है एक एक लेटर वो लिखे, ऐसा लगना चाहिए कि ये टाइप हो रही है। सो वो चीज़ हम कुछ देखेंगे, तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो एक एक लेटर प्रिंट कैसे होगा वो वाली चीज़ हम हैंडल करते हैं। उसके लिए हम अपने main.js पे जाते हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, where I इक्वल टू 0, where text इक्वल टू null, और एक हम स्पीड दे रहे हैं इसे, तो ये मैंने 50 दे रखा है। ठीक है, एक टाइप राइटर नाम का फंक्शन बना देता है, फंक्शन टाइप राइटर। इसमें हम क्या करेंगे, इफ आई टेक्स्ट डॉट लेंथ, अगर मेरा आई 0 से स्टार्ट होगा, टेक्स्ट डॉट लेंथ तक ये चलेगा, जितना भी वो टेक्स्ट का जितना भी लेंथ वो आएगा लिखा हुआ जितना भी, उतना दूर तक हमारे को इसे चलाना है। हम करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ये प्लस इक्वल टू
txt डॉट कैर फंक्शन यूज़ करेंगे, कैरेट और आई प्लस प्लस करेंगे और टाइम आउट फंक्शन भी यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। सेट टाइम आउट, रिकर्सिव फंक्शन इसी को बार बार कॉल करेंगे और अपना जो स्पीड वेरिएबल है इसे कॉल करेंगे। तो इतने से मेरा काम हो जाना चाहिए। मैं ये लाइन हटा देता हूँ और txt इक्वल टू txt, मैं txt1 कर देता हूँ। ठीक है, तो txt में txt1 आ जाएगा और अपना जो टाइपराइटर वाला फंक्शन है वो मैं कॉल कर लेता हूँ। इसे एक बार चला के देखते हैं। हाय किटी, हाउ आर यू? ये आ गया ना, ऐसे लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूंगा इसकी स्पीड, हाय किटी, हाउ आर यू? ये स्लो हो गया। तो यहाँ से भी हम स्पीड इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं 51 स्पीड में दे देता हूँ। अब हम इमेज के लिए अपने पाइथन फाइल पे जाते हैं और जैसा जैसा कैट का बिहेवियर होगा वैसा वैसा इमेज आएगा। जैसे आइडियल कंडीशन पे कैट आइडियल आएगा, कैट लिसनिंग आएगा जब वो लिसन कर रहा होगा, राइटिंग के टाइम पे जब वो राइट कर रहा होगा। सो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे @EEL.expose डेकोरेटर, उसके बाद डिफाइन करेंगे शो इमेज नाम का एक फंक्शन। इसमें मेरा इमेज नेम हम पास करेंगे। डेटा क्या होगा इसमें हम बेस 64 का यूज़ करेंगे। तो बेस 64 का हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, इंपोर्ट बेस 64। ठीक है, फिर अपने नीचे इस पे आते हैं, डेटा इक्वल टू बेस 64 डॉट B64 इन कोड। यहाँ ओपन होगा कहाँ से, तो मेरा डायरेक्टरी बताना पड़ेगा इसे, ऐप, और जो मेरा इमेज नेम होगा RB लेगा ये। डॉट रीड फंक्शन को कॉल करना है, फिर डिकोड कर देना UTF-8 रिटर्न करना इमेज फॉर्मेट में। सो डेटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा, अगर मैं यहाँ पर इसको डेटा IMG कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, डेटा ये हो जाएगा इमेज PNG बेस 64 प्लस मेरा ये डेटा इमेज चला जाएगा। फिर हम main.js पे जैसे मेरा क्लिक हुआ तो मेरे को वो कैट आइडियल पोजीशन से हट के, सबसे पहले तो मुझे कैट आइडियल पोजीशन दिखाना है, यानी कि जब भी मैं वॉइस असिस्टेंट डॉट py करके मैं स्टार्ट करूँ अपना ऐप, तो सबसे पहले मेरा कैट आइडियल पोजीशन आना चाहिए। सो उसके लिए क्या करेंगे, एक यहाँ सेट इमेज नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन सेट इमेज।
यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट मैं आईडी जो मेरा यहाँ index.html का जो मेरा इमेज एक्टिविटी है इसकी आईडी ले लेनी है डॉट sars इक्वल टू, यहाँ से मैं base64 पैरामीटर पास करूँगा, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मुझे बाय डिफ़ॉल्ट पहले जब मेरा मतलब इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मुझे इमेज शो करनी है तो मुझे el डॉट शो इमेज जो मेरा फंक्शन बनाया है मैंने ये वो कॉल करूँगा और फिर मैं यहाँ पर पैरामीटर दे दूँगा। तो मेरा कैट आइडल नाम का है वो कैट आइडल डॉट जिफ और फिर मैं ये वाले फंक्शन को कॉल कर लूँगा इमेज। क्यों? क्योंकि base64 के में ये रिटर्न कर रहा है, मेरा ये रिटर्न कर रहा है base64 के फॉर्मेट में, तो ये यहाँ पर base64 पैरामीटर यहाँ पर ले लेगा और यहाँ पर इसे शो कर देगा। तो पहले हम चला के देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। इसे बंद करते हैं। अभी इमेज आई नहीं। अच्छा, कैट आइडल लिखा है मैंने, कैट आइडल होगा। हाँ, ये देखो इमेज आ गई आइडल कंडीशन पे। अब ठीक इसी तरह मुझे इस फंक्शन में भी वही वाली चीज़ लिखनी है। सो मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ मेरा स्टार्ट हो रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यहाँ मेरा जब वो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे जब क्लिक करेगा तब यानी कि वो कैट लिसनिंग कर रहा है, मतलब लिसन कर रहा है वो, ये हम क्या बोल रहे हैं। तो मेरा ये हो जाएगा। और जब सेट टेक्स्ट कर रहे हैं तब वो लिख रहा होगा। सो कैट राइटिंग। इसे एक बार चला के देखते हैं। अब इसे एक बार चला के देख लेते हैं। अभी ये आइडल कंडीशन में है तो ये ऐसा शो हो रहा है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये कैट लिसनिंग डॉट जिफ मेरा खुल जाएगा, यानी कि ये वाली। तो हाय किटी, हाउ आर यू, ये लिखने वाला भी आ गया, ये आ गया। ठीक है। अब मैं इसमें कुछ छोटे मोटे ग्राफिकल चेंजेस करूँगा, जैसे कि अभी ये इसका बोलना हो गया फिर भी ये रीडिंग कंडीशन में ही है, मतलब सॉरी राइटिंग कंडीशन में। बोलने के बाद ये आइडियल कंडीशन में फिर से वापस आ जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह मैं चेंज करूँगा कि जैसे ये जब वो लिख रहा हो तो क्या लिखेगा, मतलब जब उसका रीड करना हो गया तो वो क्या लिखेगा। तो वो चीज़ मैं CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं हैंडल करता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि शुरुआत में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो डायलॉग बॉक्स रहेगा वो ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए कि हे आई एम लिसनिंग, यानी कि उसने बटन क्लिक कर दिया तो ये वाली मैसेज प्रिंट कराना, मतलब डायलॉग बॉक्स में ये वाली मैसेज को शो कराना। आई को मैं फिर से 0 से मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर टेक्स्ट समरी जो मेरा टेक्स्ट का जो इनर HTML अगर उसमें कुछ पहले से लिखा हुआ हो तो उसे तुम खाली कर देना। तो ये 3 लाइन्स ऑफ कोड मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाया कि अगर टेक्स्ट डॉट लेंथ -1 हो, यानी कि मेरा टेक्स्ट बोलना हो गया है, तब तुम क्या करो कि कैट आइडल डॉट जिफ को शो कर दो। और वो जो डायलॉग बॉक्स में जो यहाँ पर हे आई एम लिसनिंग लिखा हुआ था वहाँ पर तुम या पी हुरे मिशन अकम्प्लिश्ड का मैसेज एक शो कर दो, मतलब दिखा दो, शो कर दो। तो अब हम रन करके देख लेते हैं इसे एक बार। हाय किटी, हाउ आर यू। सो ये आ गया मेरा मैसेज। सो इतना दूर तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो इसने लिखा है ये पढ़ के भी सुनाए।
किटी अपने वॉइस में पढ़ के भी सुनाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक क्या बोलते हैं, एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, GTTS करके, जो गूगल की जो लाइब्रेरी है, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। सो वो वाली हम लाइब्रेरी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टर्मिनल में जाएंगे, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर पिप इंस्टॉल GTTS ये कमांड लिखेंगे। सो मेरे में बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने पहले से ही ये इंस्टॉल कर रखा है। अब हम ये सब पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। तो वॉइस असिस्टेंट वाले पे जाता हूँ, वॉइस असिस्टेंट .py वाले फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर एक मैं फंक्शन लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं से ही कॉपी करता हूँ। मैंने डेकोरेटर यूज़ किया यहाँ, सॉरी, मैंने डेकोरेटर यूज़ किया और यहाँ पर मैं अब लिखूँगा किटी स्पीक नाम का एक फंक्शन, स्पीक, और यहाँ पर मैं पैरामीटर दूंगा जो ऑडियो स्ट्रिंग आएगी, मतलब बेसिकली जो वहाँ पर लिखा हुआ जो टेक्स्ट आएगा वो इस पैरामीटर के थ्रू हम पास करेंगे और वो आगे ले जाएगा हमारे को। तो हम सबसे पहले TTS इक्वल टू GTTS, अब ये हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पर अभी एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने इंपोर्ट करा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम GTTS इंपोर्ट GTTS। इसमें ये बेसिकली एक फाइल जनरेट करेगा। तो उस फाइल को हमारे को बनाना भी है और फिर जब उस फाइल का काम हो गया, जैसे .web फॉर्मेट में या .mp3 फॉर्मेट में, वो फाइल बनाएगा इसी डायरेक्टरी के अंदर। सो उस फाइल को हमारे को डिलीट भी करना होगा, नहीं तो वो फाइल बनाता हुआ जाएगा। तो इससे है कि मेमोरी कंजम्पशन मेरी होती जाएगी। सो उसके लिए भी हम एक OS का ही फंक्शन हम यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पर OS को भी इंपोर्ट कर लेते हैं और हमारे को प्ले करना है। तो प्ले करने के लिए हम इंपोर्ट प्ले साउंड को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए। अब आते हैं इस पे। तो मेरा टेक्स्ट क्या रहेगा ना, ऑडियो स्ट्रिंग जो पास होगी। उसके बाद ये हमारे से लैंग्वेज मांगेगा। सो लैंग्वेज आप EN लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये और एक चीज़ है इसमें, TLD। सो TLD मतलब उसका वॉइस का जो एक्सेंट रहेगा वो कैसा रहेगा। सो हम यहाँ पर o.in यूज़ करते हैं, मतलब इंडियन एक्सेंट पे वो बोलेगा। और भी चीज़ें पैरामीटर, स्लो इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पर आप स्लो इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हो, तो वो और धीरे धीरे बोलेगी, ठीक है। तो अभी हम यही 3 पैरामीटर लेके हम आगे चलते हैं। एक हम ऑडियो फाइल बनाएंगे। तो इस ऑडियो फाइल का हम नाम रख देते हैं kitty speech.mp3। इसे सेव कर देते हैं। फिर सेव करने के बाद हम इसे प्ले करते हैं, जो अपना ऑडियो फाइल है। और प्ले होने के बाद फिर आप इसे डिलीट कर दो, OS से रिमूव कर दो मेरा ऑडियो फाइल, ठीक है। अब इसे बोलना कब है, तो मेरे main.js पे हम देखते हैं कि मेरा लिखना कहाँ पर बंद हो रहा है। यहाँ पर मेरा लिखना बंद हो रहा है, तो हम यहाँ पर उसे बुलवाएंगे। यहाँ पर kitty speak, पैरामीटर अपना टेक्स्ट में रहेगा, ये टेक्स्ट में। अब इसे एक बार चला के देखते हैं। ये मेरा हाय किटी, ये बोला नहीं। कंसोल पे देखते हैं कोई एरर आता है क्या। ये कह रहा है किटी स्पीक इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर मैंने EL डॉट किटी करके हमारे को चलाना चाहिए था।
सेव करते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। हाय किटी, हाउ आर यू? Hi Kitty, how are you? सो हमने अभी तक देखा कि ये किटी बोल भी रहा है और मतलब सुन भी रहा है, और उसके बाद ये लिख भी रहा है और ये बोल भी रहा है। सो ये हमारे को हो गया ये। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करना है कि यहाँ पर वो फाइल को बनाएगा जो मैंने बताया अभी कि ये मेरा फाइल बनेगी kittyspeech.mp3। उसके बाद जैसे उसका बोलना हो जाएगा तो ये रिमूव कर देगी OS से। तो आप इस पर एक बार गौर करना यहाँ पर। हेलो किटी, व्हाट आर यू डूइंग? Hello Kitty, what are you doing? ये देखा आपने कि ये किट्टी स्पीच आके फिर चला गया। इस स्पीच टू टेक्स्ट एडिटर से आप अपने जो हिंदी गाने हैं वो आप अपने मतलब कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कुछ भी अपना गाना गुनगुनाओगे तो ये अपना आप लिख के दे देगा। जैसे मैं बोलूँगा, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोल लेगी या कदम चूम के। तो ये आप लोगों ने देखा कि कैसे इसने लिख दिया, मतलब तकरीबन इसने हिंदी भी मतलब सही तरीके से ही लिख दिया, मतलब इंग्लिश जिसे हम कहते हैं वो इसने यहाँ पर लिख दिया। सो ये एक फनी सा ऐप था हम पाइथन के थ्रू जो हमने अभी बनाना सीखा है। सो मिलते हैं पाइथन के कुछ नई वीडियोस के साथ अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए सायोनारा।